आज हम जहाँ नरक के दुखों की बात करना चाहते हैं कि वहाँ के भूमि के स्पर्श के दुख इतने होते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डस लें तब भी वहाँ पीड़ा कम नहीं होती है। और एक बिच्छू के डसने का करंट जो होता है 440 वोल्टेज करंट जैसा होता है, और 1000 अगर बिच्छू डसेंगे तो उसके करंट की बात सोचें। और वहाँ की नदियाँ जो होती हैं, वो जो नदी होती है, उस नदी बैतरणी नदी के नाम से, जिस नदी में खून पीप मद आदि होते हैं, उसमें भी नहाना पड़ता है। इसके बाद भी वहाँ पर एक सेमर तरु होता है जिसके पत्ते गिरते हैं, शरीर के खंड खंड कर देते हैं। और इसके बाद नरक में जब पैदा कोई व्यक्ति होता है तो उस समय वह जैसे गर्म तवे पर कोई पानी की बूंद डाल दी जाती है तो वह उछलती है, ठीक इसी तरीके से नरक की भूमि का स्पर्श करते ही जीव उछलने लगता। नरक की घास सुई जैसी चुभने वाली होती है। नरक के अंदर भूख और प्यास, ठंड और गर्मी के भी दुख होते हैं, जहाँ की गर्मी इतनी होती है कि सुमेर पर्वत वाला लोहा गल जाए और इतने बड़े नमक का गोला ठंडे के कारण से गल जाए। और इसके साथ वहाँ पर नरक में खाने को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन भूख इतनी तेज लगती है कि 3 लोग का अनाज भी खा ले तो भूख मिटने वाली नहीं होती है। और इसी तरीके से वहाँ पर प्यास इतनी लगती कि पूरी समुद्र का पानी पी ले तो प्यास बुझने वाली नहीं है। ऐसे नरक के दुखों को यह जीव कई बार सहन कर चुका, लेकिन आज भी नरक का डर नहीं। अभी हम देख रहे हैं झूठ बोलने में, धर्म के नाम पर समाज को भड़काने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। ऐसे असुर कुमार जाति के जो अभी श्वेतांबरों को भड़का रहे हैं, एक पंकज ब्रह्मचारी जी के विरोध में झूठ कहते हैं, आर्य से मूर्ति को खंडित कर रहे थे। इससे बड़ी झूठ कुछ नहीं हो सकती। तिल का ताड़ बनाना जिनके लिए आता है, जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले श्वेतांबर कुछ लोग, जे दिगंबर और श्वेतांबर की एकता तो दूर, वो दिगंबरों को नहीं श्वेतांबरों को भड़का करके क्या करना चाहते हैं, आरी नारी कविता बनाते हैं और जागो नर नारी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जगाना किसके विरोध में चाहते हो तुम? झूठ बोल करके कभी कोई नहीं जागा है, ना जाग सकता है। क्योंकि एक झूठ इन्होंने बोली थी पंकज ब्रह्मचारी के विरोध में कि पंकज ब्रह्मचारी छत्र चुरा रहा था, उसकी एप्लीकेशन बाबूराव बुराटे ने दी, और परिणाम ये आया सामने कि पुलिस वालों ने कह दिया कि कैमरे का आपने दुरुपयोग किया है और वह छत्र निकालते समय तुमने लगाया, उसकी रिपोर्ट ली, लेकिन लगाते समय की फुटेज कहाँ है? और जब पुलिस वालों ने इस चीज़ को देखा तो अक्के बक्के रह गए और एफआईआर में यह बात तय हो गई, अंतिम निर्णय यह पुलिस ने दिया कि यह झूठी शिकायत की गई थी। इसी तरीके से आज एक कपड़ा फंस गया, उस कपड़े को निकालने के लिए रोज उसके पीछे प्लेट डालते हैं। श्वेतांबर भी कपड़ा निकालने के कपड़ा उसके नीचे डालते हैं कि ताकि जीव जंतु ना हो जाए, उसका पानी वहाँ ना रह जाए। पानी के सुखाने के लिए कपड़ा फंस गया, उस फंसे हुए कपड़े को निकालने के लिए किसी भी चीज़ का अगर प्रयोग किया तो कहते हैं कि हथियार का प्रयोग करके मूर्ति को खंडित कर रहे थे। अरे पापियों, तुम लोगों के लिए सिर्फ झूठ बोलना ही आता है और तुम झूठ बोल करके सिर्फ समाज को भड़का सकते हो, लेकिन तुम सच नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म सच बोलने के लिए नहीं, तुम्हारा जन्म झूठ बोलने के लिए हुआ है। और तुम झूठ बोल करके नरक में जा करके इन दुखों को प्राप्त करने वाले हो, यह तुम तय कर लेना। क्यों कि तुमने जो है ना झूठ बोलने की आदत, कुछ झूठ बोलने के लिए सोशल मीडिया में फेक न्यूज़, फेक एक उन्होंने दिया से मेरा स्वयं का दे दिया फेक न्यूज़ IT का प्रयोग करके, और आवाज़ मेरी 3 सेकंड की लेकर के उसका नमूना लेकर के आगे बना दी, लड़ेंगे लड़ाएंगे लड़ेंगे लड़ाएंगे। ये क्या है इनका तमाशा? इस पर हमें विचार करना चाहिए कि नरक से अगर थोड़ा सा भी डर है तो झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, और यदि नरक से डर नहीं है तो बोलते रहिए। मंदिर ले लेंगे, आप क्षेत्र पार भी ले लेंगे, लेकिन नरक से नहीं बच सकते हैं।
क्योंकि आप झूठ के आधार पर मंदिर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और मंदिर हड़पने की जो आपकी कोशिश है यह आपकी झूठ है। इसलिए नरक से अगर सलाह यही है, सद्बुद्धि इनको आना चाहिए। एक ब्रह्मचारी जो कि इंदौर का ब्रह्मचारी, उससे पूछा कहाँ का ब्रह्मचारी है? अरे पता पूछो ना, वह करोड़पति बाप का बेटा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। मानहानि का जब आपके ऊपर दावा किया जाएगा, श्वेतांबरों को पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा आदमी का बेटा है। उसे चोर समझते हैं, पुलिस में चोर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये आचार्य विद्यासागर जी का शिष्य है, और ऐसा वैसा नहीं है, पढ़ा लिखा है, कानून का ज्ञाता है, और इंदौर के तिलक नगर के अंदर राजनीति में जिसका सबसे बड़ा प्रभाव था वह पंकज ब्रह्मचारी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सोच समझ करके ही अपना कदम उठाएं तो अच्छा होगा, अन्यथा आपके लिए पछताना पड़ेगा और परिणाम अच्छा नहीं आएगा।